हेलो एवरीवन। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है मेरे पास, ये नीट 2019 का सवाल है। इस क्वेश्चन में देखिए, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज शॉट फ्रॉम द बॉटम ऑफ अ लॉन्ग स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन कैप्ड एट एन एंगल 60 degree with horizontal, it can travel a distance x1 along the plane, but when the inclination is decreased to 30 degree and the same object is shot with same velocity, it can travel x2 distance. Then x1 is to x2 आपसे पूछ रहा है वो। ठीक है, इसमें आप पहले सवाल समझिए। मेरे पास एक इंक्लाइन प्लेन है जिसमें का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 60 डिग्री है। मैंने कुछ वेलोसिटी से, जिसको मैं यू एज्यूम कर लेता हूँ, बॉडी को शॉर्ट किया या थ्रो किया। इसने इंक्लाइन प्लेन पे x2 डिस्टेंस x1 डिस्टेंस ट्रेवल किया है। अब इसने कहा कि अगर मैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन रिड्यूस कर दूं 60 टू 30 कर दूं और सेम वेलोसिटी से बॉडी को थ्रो करूं, तो जो डिस्टेंस ट्रेवल किया बॉडी ने वो x2 किया। तो आपसे पूछ रहा है x1 इज टू x2 कितना होगा। इस सवाल की सॉल्यूशन करने से पहले पहले आप एक एग्जांपल समझिए कि अगर मैं ग्राउंड पे खड़ा हुआ हूँ, ठीक है, मैंने बॉडी को कुछ सर्टेन वेलोसिटी u से थ्रो किया है और इसने डिस्टेंस s ट्रेवल किया। ये तो आप कहोगे कि अगर मैं आपसे s पूछूं तो आप कहोगे v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगा दीजिए सर, और यहाँ से v जीरो हो जाएगा टॉप मोस्ट पॉइंट पे, और यहाँ से s जो आ जाएगा मेरा माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a आएगा। तो माइनस यू स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ a कितना रहेगा, माइनस g। तो यू स्क्वायर बाई एस कितना आ जाएगा, यू स्क्वायर बाई 2g आ जाएगा। एक जी ए माइनस जी क्यों होगा, क्योंकि बॉडी ऊपर जा रही है और g जो है नीचे की तरफ है, तो रिटार्डेशन हो रहा होगा। तो बेसिकली इसमें भी मुझे यही काम करना है, लेकिन इसमें बस थोड़ा सा जी के कंपोनेंट्स को आपको रिजॉल्व करना होगा। आप यहाँ पे ये देखिए कि मेरे पास बॉडी के पास इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, इस लाइन के अलोंग। अब अगर मुझे इस लाइन के अलोंग में जी के कंपोनेंट्स को ब्रेक कर लूं, तो मेरा जो सवाल है वो बहुत आसान हो जाएगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल लेके दिखाया, तो वही काम करना है मुझे। तो यहाँ पे जी जो लग रहा होगा वो डाउनवर्ड होगा, ठीक है। और ये अगर मैं वर्टिकल बोलता हूँ तो ये एंगल कितना होगा, 30 डिग्री होगा, ठीक। क्योंकि ये 30 है तो ये भी 30 होगा। तो यहाँ से ये कंपोनेंट जी कॉस 30 डिग्री आ जाएगा और ये कंपोनेंट जी साइन 30। तो अब आप ये देखिए, ये कंपोनेंट जो है बेसिकली इस लाइन के अलोंग ही तो है, इस लाइन के अलोंग। तो ये सवाल मेरा आसान हो गया। अब मेरे पास ए कितना हो गया यहाँ पे, जी साइन माइनस जी साइन 30 डिग्री हो गया। माइनस क्यों लिया, क्योंकि वेलोसिटी के अपोजिट है, दोनों क्या हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं। और मेरे पास u मैंने एज्यूम कर रखा है, ठीक है। हमारे पास ये किसके लिए था, x2 के लिए था, x2 30 डिग्री के लिए था। तो बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, x2 किया है। तो हम अगर v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगा देते हैं, ये जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बॉडी ने x2 डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो उससे आगे तो वो जा ही नहीं रही है। तो यहाँ से s कितना आ जाएगा, माइनस यू स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ a आ जाएगा। अब इसमें वैल्यू पुट कर देता हूँ, s कितना था मेरा, x2 था, माइनस यू स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ माइनस जी साइन 30 डिग्री आ जाएगा। ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, यू स्क्वायर अपॉन 2g साइन 30। सेम काम मैं किसके लिए करूंगा, 60 डिग्री वाली के लिए करूंगा। सेम काम रहेगा, यही फॉर्मूला लगा दूंगा उसमें, ठीक है। तो उसमें x1 मेरा कितना आ जाएगा, माइनस यू स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ माइनस जी साइन 60 डिग्री आ जाएगा, ये कैंसिल, ये आ जाएगा यू स्क्वायर अपॉन 2g साइन 60 आ जाएगा। अब यहाँ से अगर मैं x1 इज टू x2 कैलकुलेट करूं, तो आप देखिए क्या आ रहा है मेरे पास, x1 अपॉन x2 जो आएगा मेरे पास, यू स्क्वायर अपॉन 2g साइन 60 इंटू 2g साइन 30 अपॉन यू स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2g कैंसिल, साइन 30 इज 1/2,
साइन 60 इज √3/2, तो ये मेरा कितना आ गया 1:√3, जो कि थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो बेसिकली इसमें आपको देखिए ध्यान में क्या रखना था, ध्यान में ये रखना था कि जी के मुझे कंपोनेंट सॉल्व करने होंगे, और जो कंपोनेंट इस वेलोसिटी के लाइन के अलोंग आएगा, ये लाइन किसकी है, वेलोसिटी के अलोंग ये लाइन, उसी कंपोनेंट को मैं एक्सेलरेशन के अपने इक्वेशन ऑफ मोशन में कंसीडर करूंगा।